Morning students, here I am Shagufta Sheikh and today I am going to tell you about sentence and its type. What is sentence? Sentence क्या होते हैं? But firstly हम देखेंगे क्या कि अल्फ़ाबेट एंड वर्ड्स क्या होते हैं. वर्ड्स क्या होते हैं? लेटर्स का ग्रुप होता है जिसकी एक सेंसिबल मीनिंग होती है जिसे कि हम वर्ड्स कहते हैं. तो अब सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कई वर्ड्स होते हैं, मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स. लेट्स सी व्हाट इज़ अ सेंटेंस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड सेंटेंस. मतलब एक ग्रुप हो जिसमें कई वर्ड्स हो उसे हम सेंटेंस कहेंगे. अब क्या इसका मतलब ये है कि हम कुछ भी वर्ड्स को कहीं भी लिख दें तो वो एक सेंटेंस हो जाएगा? क्या ऐसा होगा? लेट्स सी एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है, ब्लू स्काई इज द, ये भी तो आखिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. इज इट अ सेंटेंस? क्या ये सेंटेंस है? नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट थॉट, एक कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं दे रहा है. अब नेक्स्ट वो सेंटेंस देखिए, द स्काई इज़ ब्लू. द नेक्स्ट सेंटेंस इज द स्काई इज़ ब्लू. जो स्काई है वो ब्लू है. इट इज़ गिविंग अ थॉटफुल मीनिंग, एक मीनिंग दे रहा है हमें ये सेंटेंस. तो हम इसे क्या बोलेंगे? इट इज़ अ सेंटेंस. एंड द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंटेंस इज इट गिव्स अ मीनिंग एंड इट ऑलवेज एंड विथ अ फुल स्टॉप. ओके, फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, क्या ये फुल स्टॉप से एंड हुआ था? नहीं हुआ था, क्योंकि ये सेंटेंस था ही नहीं. एंड द सेकेंड देखिए, it ends with full stop because it is a sentence. Now we will see the types of sentence. See here, how many types of sentences are there? Generally it is four types: declarative, interrogative, imperative and exclamatory. ठीक है, you have to learn these four types of sentences. So we will see the first type, declarative sentence. What are declarative sentence? Is tell or gives the information. ये हमेशा क्या होता है, ये जो सेंटेंस है हमें वो किसी न किसी चीज़ की हमें इंफॉर्मेशन देता है, किसी न किसी चीज़ के बारे में बताता है. ठीक है, वी विल सी द एग्जाम्पल. अ डॉग इज़ मैन्स बेस्ट फ्रेंड. एक जो डॉग होता है वो इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है. तो ये हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है, एक थॉट दे रहा है मीनिंगफुल, और एक इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है. सो इसे हम क्या बोलेंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस. द सैंडविच इज़ वेरी टेस्टी. जो सैंडविच होता है वो बहुत टेस्टी है. तो ये क्या दे रहा है? ये सैंडविच के बारे में ही हमें बता रहा है, इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है. सो इट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. नाउ द थर्ड वन, शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल. अब ये किसी लड़की के बारे में उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि वो लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल है. तो ये किस टाइप का सेंटेंस है? इट इज़ ऑल्सो अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. Now we will see the next type, interrogative sentence. What are interrogative sentence? अब interrogative sentence क्या होते हैं? You all know about question words. Question words आप लोगों को पहले भी भेजा जा चुका है. I think आप लर्न भी कर चुके होंगे. तो question words क्या क्या होते हैं? Where, what, when, how. It means when you ask a question in a sentence, then that sentence will be interrogative sentence. See the example, who are you? तुम कौन हो? मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप कौन हैं. तो ये क्या है? इट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, वेयर इज़ माई बुक. मेरी बुक कहाँ है? इसमें भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है. सो इट इज़ ऑल्सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हाउ आर यू? आप कैसे हैं? तो इट इज़ ऑल्सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिकॉज आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप कैसे हैं. एंड द मेन थिंग, इट ऑलवेज एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क, रिमेंबर इट. नाउ द थर्ड टाइप, इम्पेरेटिव सेंटेंस. गिव्स कमांड और आस्क फॉर रिक्वेस्ट. मतलब जब हम किसी को किसी काम के लिए करने को कहते हैं, ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस तरह के सेंटेंस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस. लाइक एग्जाम्पल, पुट द की इन द ड्रॉर. मतलब किसी को आप कह रहे हो कि जो चाबी है उसे ड्रॉर में रखिए. इट मीन्स आप ऑर्डर दे रहे हो. तो आप ये क्या हुआ? इट इज़ अ
इम्पेरेटिव सेंटेंस, अब जब हम किसी सेंटेंस को बहुत ही प्रेशर दे के बोलते हैं तो वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस तो होता ही है। आप क्योंकि आप उससे रिक्वेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है क्योंकि हम बहुत ही जोर दे करके किसी सेंटेंस पे बोलते हैं। लाइक वेट फॉर मी, मतलब आप किसी को कह रहे रुक जाओ, मेरा इंतज़ार करना, मेरा इंतज़ार करो, कहते हो ना, तो इट इज़ ऑल्सो अ इम्परेटिव सेंटेंस बट इट एंड्स विथ अ एक्सक्लेमेटरी मार्क। प्लीज़ लीव यू फुटवेयर आउटसाइड, सॉरी यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, प्लीज़ लीव योर फुटवेयर आउटसाइड। तो क्या है, इट इज़ ऑल्सो यू आर डूइंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम समवन, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि अपने जो जूते हैं वो घर के बाहर ही उतार दीजिए। तो ये भी क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है क्योंकि हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तुम जहाँ भी रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर देते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप, exclamatory sentences. What is exclamatory sentences? It always express a strong emotion or feeling. जब हम किसी चीज़ में अपनी फीलिंग को ज़ाहिर करते हैं, इमोशंस को ज़ाहिर करते हैं, तो उस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। जैसे किसी चीज़ को देख करके हम बहुत ही चौंक जाएं, बहुत ही सरप्राइज़ हो जाएं, तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जस्ट सी द एग्जाम्पल, डैट इज़ अ ह्यूज फिश। एक जो फ़िश है, आप कभी बहुत बड़ी फ़िश अचानक से देखो तो आप बहुत सरप्राइज़ होके बोलोगे ना, देखो कितनी बड़ी फ़िश है, तो आप सरप्राइज़ हो रहे हो इसमें, इट मीन्स ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है एंड इट ऑलवेज एंड्स विद द एक्सक्लेमेटरी मार्क। नाउ द सेकेंड, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, आप सरप्राइज़ हो रहे हैं ना, कितना कितना सुंदर दिन है, कितना अच्छा दिन है, तो इट इज़ ऑल्सो अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ही इज़ सच अ नाइस बॉय, वो कितना अच्छा लड़का है ना, तो इट ऑलवेज एंड्स विद द एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, सो दैट्स all for today, and you all have to learn all of these sentences, type of these sentences, and today's homework is that आपको at least 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के। ओके, गुड डे।